दोस्तों, प्राइम टाइम खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही है। आप हमारा ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको एक एक करके लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, हिंसा के रास्ते अफगानिस्तान को फतेह करने वाले तालिबानियों के लिए काबुल में अपनी निरंकुश सरकार का गठन आसान नहीं लगता। सत्ता में पद और अधिकारों के लिए आपस में ही अब गोलियां चलने लगी हैं, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आपस में ही कोई सहमति नहीं बन पा रही है। इसी कारण सरकार का गठन दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व ने पहले हक्कानी नेटवर्क को सत्ता में अहम पद देने के लिए हामी भरी थी और अनस हक्कानी को राजधानी काबुल की सुरक्षा का भार सौंपा था। लेकिन इस फैसले से प्रमुख तालिबानी नेता मुल्ला याकूब बुरी तरह नाराज और आरोप जड़ दिया कि दोहा में विलासिता का जीवन जीने वाले नेता जमीन पर लड़ने वाले लोगों पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकते। इससे आपसी कड़वाहट काफी बढ़ गई है। इस बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की काबुल में उपस्थिति ने तालिबानियों और हक्कानियों के आपसी मतभेद को और गर्म कर दिया। दरअसल फैज हमीद को काबुल भेजकर पाकिस्तान एक दूसरा ही खेल खेल रहा था। पाकिस्तान की मंशा अफगानिस्तान में तालिबानियों की नहीं बल्कि हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी गुट की सरकार बनवाने की है। ISI चीफ फैज हमीद इसी के लिए वहां सत्ता की गोटियां बैठाने पहुंचे। एक तरफ जहां ये सब पेच फंसा है, वहीं दूसरी तरफ पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को नाको चने चबवा दिए। हालात यह हो गई है कि पंजशीर घाटी में लगभग 1000 तालिबानी लड़ाके अब तक मारे जा चुके हैं। परंतु कल की लेटेस्ट खबर थी कि नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ अब पाकिस्तान ने भी अपनी सेना उतार दी थी। चीन ने भी अपने उपग्रह द्वारा नॉर्दर्न अलायंस की लेटेस्ट पोजीशन तालिबानियों को दे रहा था। आपको यह तो पता ही होगा, नॉर्दर्न अलायंस घाटी में है और ये अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। जब ये ऊपर होते हैं और नीचे अगर दुश्मन आता है, ये दुश्मन के ऊपर सटीक वार करते हैं। परंतु अब आप इस चीज को ये समझिए कि कोई अगर इनकी लोकेशन किसी को साझा कर दे रहा है दुश्मन तो वो इनके ऊपर घातक सिद्ध होते हैं। और साथ में पाकिस्तान के भी हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। इस वजह से नॉर्दर्न अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा था। अब आप ये समझिए कि चीन और पाकिस्तान दोनों का इंटरेस्ट इस देश में कितना है। यह तो पूरी दुनिया समझ रही है कि आगे आने वाले दिनों में यह देश अब आतंकवादी राष्ट्र बनेगा और यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ने की पूरी संभावना है। परंतु दोस्तों, अभी की लेटेस्ट अपडेट है, कल रात किसी देश ने पंजशीर घाटी पर तालिबानियों के ऊपर एक एयर स्ट्राइक की गई, क्योंकि पूरे विश्व को पता चल गया था पाकिस्तान और चाइना की इन्वॉल्वमेंट का। इन्होंने ही अपने ड्रोन और हेलीकॉप्टर द्वारा पंजशीर के लड़ाकों के ऊपर हमला किया था। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी नाराजगी भी जताई थी। तालिबानियों पर यह हमला या तो रशिया, तजाकिस्तान, अमेरिका ने किया हो या हो सकता है ईरान ने किया हो, पर यह भी कोई बड़ी बात नहीं कि भारत ने ही किया हो। तजाकिस्तान में भारत का भी एक एयरबेस है। दुनिया को तो ये पता ही है कि यहाँ पर ये सब पाकिस्तान और चाइना का खेल चल रहा है। और अफगानिस्तान में रडार तो लगे नहीं है कि जिससे पता चल सके किस देश का प्लेन आया, ये हेलीकॉप्टर आया या ड्रोन आया। पाकिस्तान के DG ISPR ने आज बयान जारी किया कि हमारा अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी के ऊपर हमले का कोई रोल नहीं था। पर दुनिया सब समझ रही है। आजकल पाकिस्तान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के विदेश मंत्री बने हुए हैं। सारे देशों में जा जाकर सबको कह रहे हैं कि आप तालिबान को मान्यता दे दो। और इनके ISI के चीफ भी तालिबान बार बार जा रहे हैं। और तो और इनकी सेना के लोग भी अफगानिस्तान में घूमते दिख रहे हैं तालिबान लड़ाकों के साथ। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने भी संयुक्त राष्ट्र को यह बात लिखी थी और याचना भी किया था कि आप हमारी मदद कीजिए। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक बड़ा नरसंहार तालिबानियों द्वारा होगा, इसमें पाकिस्तान मदद कर रहा है। इसी के साथ अपने अधिकारों और सत्ता में भागीदारी को मांग को लेकर काबुल में महिलाओं के रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। तालिबानी नेताओं की नींद हराम कर दी है। खाने पीने के सामानों की आसमान छूती महंगाई और अभाव से जनता का गुस्सा भी चरम पर पहुंच चुका है। ISI चीफ फैज हमीद के सहारे पाकिस्तान वहां भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहा है। ISI चीफ ने काबुल का कसाई कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमत्यार से लंबी बातचीत की। सबको पता है कि हिकमत्यार कट्टर भारत विरोधी है और भारत के खिलाफ अक्सर बयान देता रहता है। यह बात तय है कि हिकमत्यार हर हाल में भारत को कमजोर करना चाहेगा। पाकिस्तान की मंशा भी यही है। पिछले दिनों इसने यह मांग भी की थी कि अफगानिस्तान में भारतीय नीतियों की पराजय हुई है, इसलिए उसे विश्व से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ताजा तरीन अपडेट। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।